3 से 4 हफ्ते ये ऑपरेशन चलने वाला है। 3 से 4 हफ्ते चलेगा और आज हम बात कर रहे हैं तब ये चौथा ही दिन है। चौथे दिन तक भी अगर मैं अभी के आंकड़ों की बात करूं, और सबसे बड़ा खतरा ये है आंकड़े पढ़ने में, क्योंकि हर बार बदल जा रहे हैं, हर पल हर मिनट। तीसरे दिन तक आते आते ईरान, लेबनान, इन सब का जो एक मिला जुला डेथ टोल है वो 600 है। अल जजीरा बता रहा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फिलहाल तो अमेरिकी सैनिक भी हैं जो 4 मारे गए हैं, 5 सिविलियंस की भी मौत हुई है। और इस तरह के बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं जिनका पता नहीं कौन सही है कौन नहीं है, मगर ये तो हम समझ ही सकते हैं कि अगर चौथे दिन ये हाल है तो चौथे हफ्ते तक क्या हो सकता है। एक्चुअली ट्रम्प चौथे हफ्ते तक जंग ले जाना क्यों चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये हम इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, दोनों साइड्स की क्या स्ट्रैटेजी है, रणनीति क्या है दोनों की। एक ट्रम्प की स्ट्रैटेजी क्या थी, रशिया और इजराइल और अमेरिका ने मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसका पहला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा ये था कि रजीम चेंज थ्रू डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स। यानी कि हम इतने सारे लीडर्स को मार देंगे पहले कुछ घंटों में कि उनकी जो पूरी कमांड कंट्रोल है तहस नहस कर देंगे और कोलैप्स हो जाएगी, और रातों रात वो रजीम चेंज हो जाएगी, जिस तरह से वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला में वो घुस के मडूरो को उठा के लेके गए, और अब जो वेनेजुएला की जो रजीम है वो काफ़ी प्रो यूएस है। उन्होंने एक तरह से एक समझौता कर लिया, दे दिया ट्रम्प को और वो हाँ, उन्होंने अपना नोबेल भी दे दिया। लेकिन ईरान ऐसे वेनेजुएला नहीं है। तो एक जो है डिकैपिटेशन स्ट्राइक, लीडरशिप चेंज, उनका सबसे बड़ा ये रजीम चेंज, वो लगातार बोलते जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान में 2001 में किया था, रजीम चेंज, तालिबान को गिरा दिया, 20 साल के बाद वो फिर वहाँ से भाग निकले। इराक में भी ये सद्दाम हुसैन के साथ रजीम चेंज, वहाँ भी फंस गए थे 20 साल। और अब ईरान, सीरिया में भी और सीरिया में भी उन्होंने किया, लेकिन वो उसको मतलब 15-16 साल लगे रजीम चेंज करने के लिए। उसमें कई सारे लोगों की, मासूमों की जान चली गई। अब यहाँ तो पहला जो एस्पेक्ट है इसकी स्ट्रैटेजी का वो है रजीम चेंज। दूसरा जो एस्पेक्ट है उनका ये कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। वो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो कैपेसिटी है वो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स बनाने की वो जो क्षमता है उनमें। ईरान दुनिया का नंबर 1 देश है ये ड्रोन्स बनाने में। उनकी जो ड्रोन्स बने, शाहिद 136 करके एक प्लेटफॉर्म है, वो इतनी कैपेबल है कि वो इसको रशिया को एक्सपोर्ट कर दिया है। पूरे प्रोडक्शन लाइंस उन्होंने रशिया को दिए हैं। एक टाटरस्तान नाम की एक प्रोविंस है रशिया की, वहाँ पे एक प्रोडक्शन लाइन लगा दिया उन्होंने कि हर दिन 10-15 ऐसे शाहिद वो निकाल रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं साल में कितने स्टॉक पाइल्स बनाते हैं। तो क्रूज मिसाइल है ईरान के पास, बैलिस्टिक मिसाइल है और ड्रोन्स है। तो यूएस चाहती है कि ये एयर स्ट्राइक से उसकी जो वो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर दे। ईरान के पास कोई खास एयरफोर्स नहीं है, नेवी भी नहीं है, कुछ कोस्टल नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी जिसको कहते हैं। तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने ये बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स, ड्रोन फोर्स, ये रॉकेट फोर्स और क्रूज मिसाइल फोर्स, उन्होंने इन पे ज़्यादा फोकस किया है।